हेलो एंड वेलकम फ्रेंड टू अगेन इन दी कॉमर्स पॉइंट। फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए आए अपनी नई वीडियो जिसमें आज हम आपसे बात करने वाले हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कैलकुलेशन के बारे में, जिसमें हमने पहले आपसे दो मेथड पे बात कर चुके हैं, सिंपल मेथड और प्रोडक्ट मेथड। आज हम बात करेंगे मंथली ड्राइंग मेथड कि अगर हमारा एक रेगुलर इंटरवल में और एक रेगुलर डेट पे फिक्स अमाउंट का यदि हमारा अमाउंट विड्रॉ हो रहा है तो उसकी मंथली ड्राइंग पार्टनरशिप में किस तरीके से कैलकुलेट होती है। तो ये शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। तो ये शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो, एवरेज ड्राइंग मेथड। पार्टनरशिप में जब हम बात करते हैं भाई हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कैलकुलेशन की, तो उसमें हमने लास्ट वीडियोस में पढ़ा और देखा सिंपल मेथड और एवरेज सिंपल मेथड और प्रोडक्ट मेथड से किस तरीके से ड्राइंग कैलकुलेट की जाती है। आज की वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं कैलकुलेशन ऑफ ड्राइंग बाई एवरेज मेथड। कैलकुलेशन ऑफ ड्राइंग बाई एवरेज मेथड को हम तब अप्लाई करते हैं जब हमारी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का जो अमाउंट है या जो हमारा अमाउंट है ड्राइंग का, वो जो विड्रॉ कर रहा है पार्टनर, वो हर महीने एक फिक्स अमाउंट में एक फिक्स रेट पे विड्रॉ कर रहा है। उस कंडीशन में हमारा एवरेज मेथड लगता है। जैसे इसमें हम एक एग्जांपल के थ्रू आज इसको समझेंगे कि बेसिकली इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑन एवरेज मेथड कैसे अप्लाई होता है। ए, बी और सी आर पार्टनर्स, हमने तीन फर्म के पार्टनर लिए जो कि ए, बी और सी तीनों 10,000 रुपए विड्रॉ कर रहे हैं अपनी फर्म में। अब ए जो विड्रॉ कर रहा है वो बिगिनिंग ऑफ द एवरी मंथ में कर रहा है, बी जो विड्रॉ कर रहा है वो एट द एंड ऑफ द एवरी मंथ में कर रहा है और सी विड्रॉ कर रहा है मिडिल ऑफ द एवरी मंथ। यानी ए ड्राइंग कर रहा है हर महीने की पहली तारीख को, बी ड्राइंग कर रहा है हर महीने की आखिरी तारीख को यानी 30 तारीख को, और सी ड्राइंग कर रहा है हर महीने की 15 तारीख को। तो देखिए, सबसे पहले हमें जब हम बात करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूला आपका लगेगा इस मेथड में, वो होगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इक्वल टू टोटल अमाउंट इनटू रेट अपॉन 100 इनटू एवरेज पीरियड अपॉन 12। तो जैसे हमने देखा कि टोटल अमाउंट हमारा जो हमें जैसे जो विड्रॉ कर रहे हैं अमाउंट उससे निकल आएगा और रेट हमें क्वेश्चन में गिवन है। अब हमें मेन दिक्कत आएगी जो हमें कैलकुलेट करना होगा, दैट इज नोन एज एवरेज प्रॉफिट। क्योंकि बिना एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट किए हुए हम इसमें ड्राइंग कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। तो एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करने का हमारा जो फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। इसका हम एवरेज निकालते हैं अपॉन 2। मतलब कि जैसे हम जो भी ड्राइंग कर रहे हैं, यदि हम मंथली ड्राइंग कर रहे हैं तो मंथली ड्राइंग में जैसे मैंने आपको बताया कि बिगिनिंग ऑफ द एवरी मंथ में जैसे ए है, ए का जब हम एवरेज पीरियड कैलकुलेट करेंगे तो ए के एवरेज पीरियड में सबसे पहले हमने देखा ए 10,000 रुपए निकल रहा है बिगिनिंग ऑफ द एवरी मंथ यानी हर महीने की पहली तारीख को। जब ए हर महीने की पहली तारीख को ड्राइंग करता है और हम मानते हैं जो ईयर है वो कैलेंडर ईयर है, लाइक जनवरी से दिसंबर, तो जब ये ड्राइंग करेगा तो पहली ड्राइंग करेगा 1 जनवरी को, और ये जो ड्राइंग किया हुआ पैसा है वो 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक वो यूज करेगा। इट मीन जब उसने पैसा यूज किया तो टोटल टाइम जो पैसा उसके पास रहा वो रहा टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट फर्स्ट ड्राइंग इज इक्वल टू 1। फिर हर महीने जनवरी फरवरी मार्च हर महीने ड्राइंग कर रहा है वो, फिर आएगा मेरा टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। तो लास्ट ड्राइंग मेरी कब होगी? हर महीने की जब मैं पहली तारीख को ड्राइंग कर रहा हूँ तो लास्ट ड्राइंग मेरी आएगी दिसंबर को, 1 दिसंबर। यानी 1 दिसंबर को जब मैंने ड्राइंग करी तो पैसा मैं कितने महीने यूज कर पाया? 1, क्योंकि मेरा पूरा कैलेंडर ईयर खत्म हो रहा है। तो टोटल जो मेरा एवरेज आया 12 प्लस 1 इक्वल टू 13/2। तो ये आपका आ गया 6.5 मंथ। यानी जब मैं ड्राइंग बिगिनिंग ऑफ द एवरी मंथ करूंगा, यानी ये किसका आ गया? बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। यदि मैं ड्राइंग बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ करूंगा तो मेरा 6.5 मंथ का एवरेज पीरियड निकल कर आ जाएगा। अब यदि मान के लो जैसे बी का इसमें दिया हुआ है, कहते हैं कि साहब बी ने जो ड्रॉ किया वो एंड ऑफ द एवरी मंथ किया, यानी हर महीने की आखिरी तारीख को। तो मान लेते हैं कि ऑन एन एवरेज हर महीना 30 का है और 30 तारीख को विड्रॉ कर रहा है पैसा, या महीने की लास्ट डेट पे विड्रॉ कर रहा है। जब बी ने पहली ड्राइंग करी तो पहली ड्राइंग बी ने करी इस कैलेंडर ईयर के हिसाब से 31 जनवरी को। जब 31 जनवरी को उसने ड्राइंग करी तो उसने पैसा कितने महीने अपने पास रखा? 11 महीने, क्योंकि जनवरी का महीना तो पूरा निकल गया। अब फरवरी से दिसंबर हमारे हो गए 11 महीने। उसके बाद जब उसने लास्ट ड्राइंग करी तो लास्ट ड्राइंग करी होगी हर महीने की एंड में कर रहा है, तो लास्ट ड्राइंग उसने करी होगी 31 दिसंबर को। जब 31 दिसंबर को ड्राइंग करी तो कैलेंडर ईयर खत्म हो गया या ईयर पूरा खत्म हो गया हमारा। तो यहाँ पे पैसा उसने कितने महीने यूज किया? 0 महीने अपॉन 2। तो ये हो गया 11/2 इक्वल टू 5.5 मंथ।
इसी तरीके से यदि जैसे सी है हमारा, सी का एवरेज पीरियड हम कैलकुलेट करेंगे। भाई सी जो है मिडिल ऑफ द एवरी मंथ पे ड्राइंग कर रहा है। जब सी मिडिल ऑफ द एवरी मंथ पे ड्राइंग कर रहा है तो हर महीने की 15 तारीख हम मानते हैं ड्राइंग कर रहा है। यानी जब उसने ड्राइंग करी तो ड्राइंग करने में उसने पहली जो ड्राइंग करी वो ड्राइंग करी 15 जनवरी को। पहली ड्राइंग कब करी? 15 जनवरी को। जब पहली ड्राइंग 15 जनवरी को करी तो यानी जनवरी के आधे महीने उसने पैसा यूज किया, अपने पास रखा, यूज किया, और आगे के 11 महीने यानी टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग बचा आपका 11.5 प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। तो लास्ट ड्राइंग जो करी गई होगी वो लास्ट ड्राइंग करी गई होगी 15 दिसंबर को। यानी 15 दिसंबर को करने के बाद कितने महीने पैसा यूज किया? आधा महीने। तो 0.5/2 इक्वल टू 12/2 6 मंथ। यानी अगर ड्राइंग हर महीने और पूरी साल भर हो रही है तो बिगिनिंग के केस में 6.5 महीने का एवरेज पीरियड आएगा, मिडिल ऑफ द एवरी मंथ में 6 महीने का एवरेज पीरियड आएगा और एंड ऑफ द एवरी मंथ में 5.5 महीने का एवरेज पीरियड आएगा। अब इससे हम क्या करेंगे? अपनी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट कर लेंगे। अब देखिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने के लिए हमें कुछ भी नहीं करना, हमें ये पता पड़ गया कि अगर हम बिगिनिंग में करते हैं तो उसका एवरेज पीरियड 6.5 महीने, मिडिल में कर रहे हैं तो 6 महीने, एंड ऑफ द मंथ कर रहे हैं तो 5.5 महीने का एवरेज पीरियड आ रहा है। तो अब जो मेरा आईओडी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला दे रखा है उसमें मैं अपना आईओडी कैलकुलेट करूंगा। जैसे ए की मैं आईओडी कैलकुलेट करता हूं तो टोटल अमाउंट देखिए 10,000 रुपए हर महीने की ड्राइंग हो रही है। एक साल में कितने महीने होते हैं? एक साल में होते हैं 12 महीने। तो जब 10,000 की ड्राइंग हो रही है तो 10,000 इंटू 12 इंटू रेट हमारा 8/100 है क्योंकि 8% हमें रेट दे रखा। एवरेज पीरियड हमने ए का निकाला है, बिगिनिंग का है हमारा 6.5, तो हम कर देंगे इंटू 6.5/12। ये टोटल हो जाएगा आपका 1,20,000 इंटू 8/100 इंटू 6.5/12। ये हटा देंगे तो इसमें नीचे 120 हो जाएगा। अब सिंपल इसमें 2 0 से 2, ये 3 0 आपके हट गए, 12 से हो गया, 12 या 12। अब ये इसका मल्टीप्लाई कर देंगे 10 इंटू 8 इंटू 65। इससे हमारी आईओडी हो गया आ जाएगी ए की 5200 रुपीज। इसी तरीके से हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बी की कैलकुलेट कर लेंगे तो 20 आईओडी हमारी आ जाएगी 1,20,000 इंटू 8/100। अब बी जो है वो एट द एंड ऑफ एवरी मंथ कर रहा है, तो एट द एंड ऑफ एवरी मंथ के केस में हमारा फॉर्मूला लग जाएगा 5.5/12। तो ये हमारा फॉर्मूला लग जाएगा। इसमें जो भी है हमारी उसको कैलकुलेट करके बी की आईओडी आ जाएगी। सेम जो हम सी की आईओडी निकालेंगे तो सी की आईओडी निकालने के लिए हमारा 1,20,000 इंटू 8/100 इंटू 6/12 ये आपका हो जाएगा। 2 0 से 2 0 कट गए, 12 से 12 या 12, 100, 8 6 या 48, ये आ गया आपका 4800 रुपीज। इसी तरीके से बी की आपकी आईओडी आ जाएगी लगभग, ये 2 0 से 2 0 कट गए, ये आपका एक 0 बढ़ा दिया, यहाँ से 0 कट गया, 12 से 12 या 12, 10, ये हो गया आपका 8 5 या 40 का 0, 4 कैरी, 8 5 या 40, 44, ये आ जाएगी आपकी 4400 रुपीज। इस तरीके से हमारी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ जाएगी। ए की आ गई आपकी 5200, बी की आ गई आपकी 4400 और सी की आ गई आपकी 4800। ये हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑन मंथली बेसिस। इसके बाद हम जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है वो क्वार्टरली बेसिस पे और 6 महीने के बेसिस पे भी निकाल सकते हैं। तो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में इस टॉपिक को कवर करेंगे।